यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह ही नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के भी सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण था। उस व्यक्ति के मन ने सन्यासी बनने से पहले उससे बहुत ही बुरे बुरे कर्म करवाए थे, बहुत ही पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उस व्यक्ति का मालिक बन चुका था और वह व्यक्ति अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख सुविधा, हर ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में एक पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उस व्यक्ति को सन्यासी बना देती है। वह व्यक्ति सन्यासी बनने के बाद अपना सब कुछ घर द्वार त्याग कर जंगल में रहने के लिए चला जाता है। वहां जाकर वह ध्यान साधना सीखने लगता है, तरह तरह की साधनाएं करने लगता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन अंदर से शांत नहीं होता। उसका मन हर समय बेचैन रहता और अशांत रहता। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ध्यान की शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन भीतर से एकदम शांत हो, हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन तो ना ही शांत था और ना ही उसकी बातों को सुनता था। यह बात सन्यासी के मन में बैठती जा रही थी कि मन पर काबू पाना या फिर मन पर विजय पाना यह असंभव कार्य है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी से एक साधारण व्यक्ति मिलता है जो कि ना तो एक साधु सन्यासी था और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो कि जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उसी सन्यासी के पास आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान रह रहे हो। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बेचैन रह रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर सन्यासी कहता है कि भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो खुद संसारी जीवन में फंसे हुए हो, मोह माया में लिप्त हुए रहते हो। यह सुनकर चरवाहा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को वश में करना जानता हूँ। यह सुनकर सन्यासी चरवाहे की बात पर हंसने लगता है और कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? मन को बस में करना तुम जानते हो? मैं अपना सब कुछ त्याग कर, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर यहाँ जंगल में रहने के लिए आ गया, लेकिन फिर भी मैं अपने मन का गुलाम ही हूँ और तुम कहते हो कि मैं इसे काबू में कर सकता हूँ। वह चरवाहा कहता है कि मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना घर द्वार छोड़कर जंगल में रहने की जरूरत है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना है। यह सुनकर सन्यासी उस चरवाहे से कहता है कि और वह चीज क्या है? यह सुनकर चरवाहा कहता है कि गलत जानकारी। आज तक जो भी हमारे भीतर गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि वह कैसे? तब चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो आज तक तुमने अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्या तुम्हारा मन कभी भी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण हमारे भीतर मौजूद जानकारी के अनुसार ही होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है कि क्या आप मुझे इस विषय में और विस्तार से बता सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। हमारे भीतर जो जानकारी मौजूद होती है उसी के द्वारा हमारे मन का निर्माण होता है और हमारे शरीर में जानकारी के प्रवेश द्वार प्रमुख 5 होते हैं। पहला, हमारी आंखों से हम जो भी देखते हैं अच्छा या बुरा वह सारी हमारी यादों में कैद होती रहती है। जो भी हम देखते हैं अच्छा या बुरा वह सारी जानकारी याददाश्त के रूप में हमारे भीतर मौजूद होती रहती है। दूसरा है हमारा कान। हम कानों के द्वारा जो भी सुनते हैं हमारे मन में बीज की तरह बो दिया जाता है। तीसरा है जीभ। अगर हम इस जीभ पर किसी भी चीज का स्वाद ले लेते हैं तो वह हमारे मन की याददाश्त पर अंकित हो जाता है, छप जाता है। और चौथा है नाक। जो भी हम अपनी नाक से सूंघ लेते हैं, खुशबू हो या फिर बदबू, हम जो भी एक बार सूंघ लेते हैं वह हमारी मन की याददाश्त में कैद हो जाती है। और पांचवा है हमारी त्वचा।
अगर हम अपनी त्वचा से किसी भी चीज़ को छू लेते हैं तो वह कहीं न कहीं हमारी याददाश्त में अंकित हो जाती है, छप जाती है। इन पांचों स्रोत से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है वह मन के भीतर दर्ज हो जाती है और यही याददाश्त के रूप में बीज बो दी जाती है और धीरे धीरे वही बीज वृक्ष बनने लगता है। हमारा मन मिट्टी की तरह होता है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि उस किसान की तरह होता है जो उस मिट्टी में उस बीज को बोता है। अगर हमारी बुद्धि किसी गलत जानकारी को सही मानकर उसका बीज अगर मन में बो देगी, जब वह बीज बड़ा होकर वृक्ष बनेगा तब उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो कर रखे हैं। अब वह बीज वृक्ष बन चुके हैं। अब वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बीज बोए जा चुके हैं उन्हें तो अब निकाला नहीं जा सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि अब तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम्हें जानबूझकर अपने मन में सही बीज बोना शुरू कर दो। हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अब सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि इन 5 दरवाजों से किसी भी तरह की जानकारी जो तुम्हारे भीतर जा रही है वह जानकारी सही है या फिर नहीं। यह सुनकर वह सन्यासी कहता है कि ऐसा कब तक करना होगा। इसका उत्तर देते हुए वह चरवाहा कहता है कि पूरे जीवन। जैसे कि तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, इसी तरह अपने मन अथवा दिमाग को भी अच्छे भोजन दो, यानी कि सही जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक विकल्प तुम्हारा गलत होगा और दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए सही। लेकिन हर बार तुम्हें सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कई बार सही विकल्प को चुनते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ ही समय तक रहेगी। इसलिए तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। जितने बार तुम अच्छे विचार चुनोगे उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे और जिस दिन तुम्हारे मन में सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे मन पर तुम्हारा पूरी तरह से कंट्रोल होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से और अभी से ही उन प्रयासों को जारी रखना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहे के बातों को समझ गया, लेकिन क्या आप इन बातों को समझ पाए? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।